स्टूडेंट्स, ये सवाल जो है ये क्लास 9 से ही है और ये सिलेंडर पर बेस करके है, मेंस्ट्रुएशन का सवाल है। तो चलिए इस सवाल को पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन इनसाइड एंड आउटसाइड सरफेस ऑफ ए सिलेंड्रिकल ट्यूब 14 सेंटीमीटर लॉन्ग इज 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि इनसाइड और आउटसाइड सरफेस एरिया जो है सिलेंडर का, उसका डिफरेंस है ये 88 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको सेंटीमीटर स्क्वायर भी कह सकते हैं। तो आउटसाइड और इनसाइड जो सरफेस एरिया है सिलेंड्रिकल ट्यूब का, उसका ये डिफरेंस है। और उस सिलेंड्रिकल एरिया का जो लंबाई है, यानी कि इसको हाइट भी कह सकते हैं, वो है 14 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर एक सिलेंडर बना देता हूँ तो आप लोगों को ये चीज़ आसानी से समझ में आएगा। और इस सिलेंडर में, इसमें इनसाइड और आउटसाइड ये ट्यूब है, मतलब ये सिलेंडर जो है ना, ये हॉलो है, इसीलिए इसका इनसाइड और आउटसाइड होता है। तो इसमें जो है आपका हाइट जो है इसका, वो है 14 सेंटीमीटर और इनसाइड और आउटसाइड का जो सरफेस एरिया है वो उसका डिफरेंस है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अगर वॉल्यूम जो सिलेंडर का है, वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब अगर ये है 176 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये पता करना है कि इनर और आउटर रेडियस क्या होगा उस ट्यूब का, सिलेंड्रिकल ट्यूब का। बहुत ही इंटरेस्टिंग सम है ये, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, ये सवाल हॉलो सिलेंडर का है, तो इसमें थोड़ा ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ये सवाल कठिन है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे कि लेट द इनर रेडियस of the cylindrical tube B है, ये R है, छोटा वाला R है, and the outer radius of the tube B, ये बड़ा R है। ये छोटा R इनर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है और ये बड़ा R जो है ये आउटर रेडियस को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पर हाइट ऑफ द ट्यूब दिया हुआ है, हाइट ऑफ द ट्यूब इक्वल टू है आपका 14 सेंटीमीटर। इसलिए हम लोग को अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम के अनुसार जाना होगा। तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम यहाँ कहा गया था कि इसका इनसाइड और आउटसाइड का जो सरफेस एरिया है सिलेंड्रिकल ट्यूब का, उसका डिफरेंस है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 पाई आर एच ये है आउटसाइड सरफेस एरिया सिलेंडर का, माइनस 2 पाई आर एच ये है इनसाइड सरफेस एरिया सिलेंडर का। दोनों का डिफरेंस, इसको छोटा आर से रिप्रेजेंट किए इसके रेडियस को, इसको बड़ा आर से, इक्वल टू है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ कॉमन लेने से ये 2 पाई और आर माइनस कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, और यहाँ एच इंटू एच इक्वल टू ये 88 है। उस तरह से इसको सॉल्यूशन करते जाएंगे तो ये 2 इंटू 22/7 और ये r माइनस आर ब्रैकेट में, और h का वैल्यू देंगे ये 14 इक्वल टू 88 हुआ। और इसके बाद देखिए ये जो आ रहा है कैपिटल R और माइनस स्मॉल r, मतलब दोनों रेडियस का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ होगा 88 इंटू ये होगा क्रॉस में जाएगा तो 7, और नीचे में ये होगा 2 इंटू 22 इंटू 14। इसको काटने से 7 2 ज़ा 14 और ये 2 से काटेंगे
तो ये होगा 44 और ये 11 टू ज़ा और यहाँ ये 11 4 ज़ा 44 और फिर ये 2 से काटेंगे 2 टू ज़ा 4 और ये 2 से काटेंगे 2 1 ज़ा 2 दोनों कट गए। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये 1 आ रहा है, r माइनस आर इक्वल टू 1 आ रहा है, मतलब सब कट के बराबर हो गए हैं इसलिए 1 आ रहा है। तो इसको मैं एक समीकरण दे रहा हूँ नंबर 1, एक इक्वेशन इसका नाम दिया r माइनस आर इक्वल टू 1। चलिए उसी तरह से वॉल्यूम को भी देखते हैं। वॉल्यूम में भी इसका जो होगा आउटर और इनर होगा, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है इसलिए देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब ये भी लिखेंगे पाई बड़ा आर से पाई आर स्क्वायर एच और माइनस पाई छोटा आर से पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ द ट्यूब होगा पाई कैपिटल आर स्क्वायर एच माइनस पाई स्मॉल आर स्क्वायर एच, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है इसीलिए। तो इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर कॉमन आ रहा है पाई और ब्रैकेट में लिखेंगे आर स्क्वायर कैपिटल माइनस ये स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। ये तो इतना इक्वल टू इसका वॉल्यूम दिया हुआ है जो लिखेंगे 176 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर भी 176 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से यहाँ पाई का वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और ये आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और एज का वैल्यू पुट करेंगे वह है 14 सेंटीमीटर इक्वल टू 176। इस तरह से हम लोग आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इसका जो निकलेगा सॉल्यूशन वो होगा 176 इंटू 7 हो जाएगा और ये 22 इंटू 14 होगा। तो इसको काटने से 7 1 जा 7 2 जा 14 और ये 22 को 8 से डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 जा 16 और 8 2 जा 16 117 मैंने 28 2 8 जा 176 होता है और ये फिर 2 1 जा 2 और 2 4 जा 8, मतलब ये आ रहा है 4। तो यहाँ पर अभी कुछ बाकी है करना, क्योंकि आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 4 आया है तो इसको तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला से ये टूटेगा और यहाँ होगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर एक बार होगा और एक बार होगा ए प्लस बी ए माइनस बी के हिसाब से और एक बार कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इक्वल टू यहाँ 4। तो स्टूडेंट्स देखिए पहले से हम लोग इक्वेशन नंबर 1 में r माइनस आर इक्वल टू 1 ये निकाल चुके हैं, इसलिए यहाँ लिख सकते हैं कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर और इसके जगह इंटू 1 देंगे और इक्वल टू 4। तो अल्टीमेटली ये कैपिटल आर प्लस आर इक्वल टू ये 4 आया। ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर इसको दोनों रेडियस को निकालना है, इसलिए दोनों इक्वेशन से ही दोनों रेडियस को निकाल सकते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर पहले r प्लस आर इक्वल टू 4 लिखे और उसके नीचे r माइनस आर इक्वल टू 1। इनको ऐड करने पर आफ्टर एडिंग इनको ऐड करने पर क्या होता है कि ये स्मॉल r और ये माइनस r है, ये प्लस माइनस में है तो कट जाएगा और ये दोनों कैपिटल R मिलकर ये हो जाएगा 2r इक्वल टू 4 प्लस 1 ये होगा और ये हो गया 2r इक्वल टू 5, इसलिए r इक्वल टू होगा 5/2, यानी कि इसको हम लोग 2.5 ढाई लिख सकते हैं। उसी तरह से लिखेंगे कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इक्वल टू 5/2 इन इक्वेशन नंबर, इसको 2 में इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो इक्वेशन नंबर 2 में ये है r प्लस आर इक्वल टू 4 है, तो देखते हैं क्या होता है। तो r प्लस आर इक्वल टू ये 4 इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें जब वैल्यू पुट करते हैं
तो ये कैपिटल आर का वैल्यू 5/2 है, तो यहाँ लिखेंगे 5/2 प्लस आर इक्वल टू 4। तो इस हिसाब से ये आर इक्वल टू जो होगा 4 माइनस 5/2 होगा। इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम 2 होगा और 4 टू ज़ा 8 माइनस 5 मतलब 3/2 हुआ, ये आया स्मॉल आर। तो स्टूडेंट्स ये कैपिटल आर जो हुआ इक्वल टू ये 1.5 होगा, 3/2 इक्वल टू कैपिटल आर इक्वल टू हुआ आपका 2.5 सेंटीमीटर और स्मॉल आर इक्वल टू हुआ 1.5 सेंटीमीटर। ये हुआ आंसर, दोनों रेडियस इस तरह से निकल गया। तो स्टूडेंट्स इस सवाल बहुत ही हार्ड था और मैं इसलिए निकाला कि इसमें 9 का क्लास का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ये सवाल कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और थैंक यू वीडियो देखने के लिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में और दूसरा सवाल लेके